यहाँ पे हो गई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। और आज जैसा मैंने आपसे बोला था कि आज आपके 8 टॉपिक जो हम आपको पिछले सप्ताह पढ़ाए थे, ठीक है, 8 टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाए थे, उन्हीं 8 टॉपिक के लगभग लगभग 80 क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव के मैं आपको आज कराऊंगा। और मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ के आना और देखना कि आपने जो पिछला पढ़ा है वो आपका रिवाइज रहा है दिमाग में या भूल चुके हो आप। और इसकी क्लास के बाद आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी। आज शाम तक आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है, शाम तक इसकी वर्कशीट मिल जाएगी। कब तक मिलेगी? शाम तक भैया, ठीक है। जहां पर हैंड रिटन पीडीएफ मिलती है ना, 2 पीडीएफ मिलती है, एक हैंड रिटन मिलती है, एक बोर्ड, तो एक बोर्ड मिल जाएगी और एक वर्कशीट मिल जाएगी। तो वर्कशीट को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट करा लीजिएगा, बस मस्त आराम से अपने पास रख लीजिएगा। कभी समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है क्या? गुड मॉर्निंग है भैया सभी को, गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक, बेहतर, शानदार। चलो तैयार हो? एक बार कमेंट दिखाना प्रदीप जी, कमेंट नहीं दिख रहा है बच्चों के। क्या लाइव बच्चे कहाँ है, कैसे क्या? चलो बहुत बढ़िया, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ एकदम, मैं एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बेहतरीन है। चले शुरुआत करें, शुरू करें। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे क्लास को। एक बार थम्स अप आप सभी का आ जाए कि हाँ जी भैया शुरू किया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया है कि वर्ष 2025 का नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, बताएंगे। तो आप आंसर करेंगे नोबल शांति। मैंने आपको क्या क्या बताया था कि भैया जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है क्या होता है, अगर वो उसकी डेथ हो जाए, अगर वो क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो क्या कहोगे भैया? वो भैया क्या हो गया? मर गया है। और मारिया कोरिना मचाडो, मरने के बाद लोग कैसे होते हैं भैया? शांत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। चलो आगे देखो, अगला बताओ। 2025 अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको दिया गया? अपना स्कोर जरूर शेयर करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है जोएल मोकिर को, फिलिप अगियन को, पीटर हॉविट को, यानी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला, 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? इसकी बात कर रहे हैं। फिजिक्स का नोबेल किसको नहीं दिया गया है, ये बताना है आपको, ठीक है। फिजिक्स का नोबेल किसे नहीं दिया गया? तो फिजिक्स का नोबेल किसे नहीं दिया गया वो देखना। मैंने क्या बताया था कि जॉन, ठीक है, मिशेल की एक जॉन नाम की गर्लफ्रेंड है जो क्या कहता है, जॉन जॉन। तो किसको मिल चुका है? तो इनको मिला है, इनको मिला है, इनको मिला है। किसे नहीं मिला है? तो नहीं मिले में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड मार्टिन भैया, ठीक है। किसे नहीं मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, डेविड मार्टिन को नहीं मिला है, ठीक। अगला देखो, रसायन विज्ञान का 2025 का जो नोबेल है वो किसे सम्मानित नहीं किया गया है, ये पूछा है। किसको सम्मानित नहीं किया गया है, ये पूछा है। किसको सम्मानित नहीं किया गया देखेंगे, तो सुसुमु कितागावा को मिला है, रिचर्ड रॉबसन को मिला है, उमर यम यागी को मिला है। किसको नहीं मिला है? तो नहीं मिले वाले में आपका मिशेल डेवरेट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नहीं मिलने वाले में आपके मिशेल डेवरेट हो जाएंगे भैया। क्लियर है? क्या रिप्लाई क्यों नहीं देते, ये क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? रिप्लाई क्यों नहीं देते? यहाँ रिप्लाई देने आए हैं कि पढ़ाने आए हैं आपको? क्वेश्चन करो आप, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आज, रिप्लाई देने में ही क्लास चली जाएगी, फिर समझ लेना, ठीक है। चलो मिशेल मैं है ना, देखो आगे देखो। 2025 का फिजियोलॉजी, जिसको हम चिकित्सा कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, का नोबेल किसे नहीं दिया गया, ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे भैया? मैरी ने राम को क्या खिलाया? साग खिलाया, ये मैंने आपको बताया था। मैरी ने राम को साग खिलाया था भैया, ठीक है। तो उमर यम यागी नहीं होंगे, ठीक है। यहां एक बात पर गौर करना कि पूछ रहा है किसे नहीं दिया गया, ठीक है, किसे नहीं दिया गया, ये पूछा गया, ठीक। चलो
2025 के साहित्य का नोबेल, ठीक है, 2025 का जो साहित्य है उसका नोबेल किसे किया है बताइए। 2025 का जो साहित्य का नोबेल है, तो साहित्य का नोबेल मिला है लासजलो क्रास्ना हॉरकाई को। किसको मिला है? लासजलो क्रास्ना हॉरकाई को मिला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड्स 2025, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इनको आईफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। यानी आईफा किस शहर में आयोजित हुआ बताओ? आईफा किस शहर में आयोजित हुआ? आईफा कहां पर हुआ था? आईफा हुआ था जयपुर राजस्थान में। कहां पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में आपका आईफा हुआ था। ठीक है, जयपुर राजस्थान में क्या हुआ था? आईफा आपका हुआ था। क्लियर है? अच्छा, आगे देखो, आईफा अवार्ड समारोह का कौन सा संस्करण हुआ बताओ? सब कुछ पढ़ा है तुमने, एक एक क्वेश्चन का आंसर करोगे तुम आज। तुम कह रहे थे ना भैया ऑब्जेक्टिव कराओ, ऑब्जेक्टिव कराओ, देखो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कराओ। बहुत मजा आने वाला है तुम्हें क्लास में, मतलब दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। 25वां था भैया, 25वां था। तुम गलती कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम ना मानोगे, तुम गलती करोगे ही करोगे। 23वां याद आ रहा है इनको, 23वां याद आ रहा है, ठीक है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में यानी आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आईफा का आपको बेस्ट एक्टर बताना है। बताओ आईफा में बेस्ट एक्टर कौन? आईफा बेस्ट एक्टर कौन? आईफा बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन। कौन? कार्तिक आर्यन आईफा बेस्ट एक्टर। साइड हो जाइए, बिल्कुल साइड हो रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। आईफा, आईफा कार्तिक आर्यन, और किस मूवी के लिए थे ये भैया? भूल भुलैया 3 के लिए। किसके लिए? भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, गाना सुना नहीं सुना है? ठीक है, भूल भुलैया 3, इसके लिए भूल भुलैया 3 के लिए थे। अगला बताओ, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जिसको बेस्ट एक्ट्रेस कहते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस कौन? ठीक है, टेलीग्राम पे मैं कर दूंगा, आई प्रॉमिस, टेलीग्राम पे आज सबके रिप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, आज सबके रिप्लाई हो जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? ये है आपकी कौन है? नितांशी गोयल, है ना, नितांशी गोयल। किसके लिए मिला था? इनकी मूवी आई थी लापता लेडीज, कौन सी? लापता लेडीज के लिए मिला था, लापता लेडीज के लिए, लापता लेडीज के लिए इनको मिलता है, लापता लेडीज। अगला बताओ, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी बताओ? बेस्ट फिल्म कौन सी आईफा की? आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी? आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी? आईफा की बेस्ट फिल्म, आईफा की बेस्ट फिल्म लापता लेडीज। देखो यहां पर फिर मिसिंग लेडीज है, दैट्स नॉट मिसिंग, दिस इज लापता लेडीज, लापता लेडीज, ठीक है। आईफा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला? बेस्ट डायरेक्टर कौन? आईफा का बेस्ट डायरेक्टर कौन? आईफा के बेस्ट डायरेक्टर कौन? आप कहेंगे किरण राव, लापता लेडीज। अगला, अगला बताओ, आईफा में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार, बेस्ट लिरिक्स अवार्ड ऑफ आईफा, कौन था भैया? आपकी आंखें लाल हैं बेटा करंट अफेयर्स वाले मास्टर की आंखें ही लाल रहती हैं हमेशा, ठीक है। नींद का सबसे बड़ा अभाव करंट अफेयर्स के मास्टर को ही रहता है। अब एक कंसर्न ये होता है ना, लोग कहते हैं कि सुबह उठ गए, पढ़ा दिए और फिर सो जाओ। भाई साहब, जो रात की नींद है वो दिन में थोड़ी पूरी होती है, दिन में इतना डिस्टर्बेंस होता है कि कहाँ सो पाओगे, है ना, रात बनी है सोने के लिए। अगला, आईफा के बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, ये किसकी बात है हम बता रहे थे? सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा? प्रशांत पांडे को मिलता है सजनी गाने के लिए, ठीक है। और अभी हमने आपको क्या बताया? अब हमने पूछा बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कौन है भैया? बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल की अगर आप बात करोगे, ये है भैया जुबिन नौटियाल, है ना, जुबिन नौटियाल भैया। कौन सा गाना, किस गाने के लिए मिला था? तो एक मूवी आई थी आर्टिकल 370, कौन सी? आर्टिकल 370 का गाना था दुआ, क्या था? दुआ, ठीक है, हाँ, आर्टिकल 370 का गाना था दुआ भैया, दुआ गाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 370 का गाना था दुआ आपका, ठीक है। अगला, आईफा में बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, आईफा बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कौन है? आईफा बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर कौन है? आप कहेंगे इनका नाम है क्या? श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल। किस गाने के लिए भैया मिला? तो भैया इनको एक अमीजे वाला भूल भुलैया 3 में गाना गाया उन्होंने था, उसके लिए मिला था, ठीक है। अगला, उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है, आईफा का पूरा नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं, बताओ। वर्कशीट आज शाम तक,
वर्कशीट आज शाम तक मिल जाएगी आपको। आईपा का फुल फॉर्म बताओ, देखते हैं कितने साथी। और मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ही आईफा का फुल फॉर्म लिखा था, याद हो अगर आप तो। आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। देखो कैसे याद करोगे, देखो यहां पर मैंने सबसे पहले मैंने आपको, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आईफा का फुल फॉर्म सबसे पहले ही पूछा था मैंने आपको। ये देखो, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, है ना। हाँ, फंस गए बेटे, बेटा फंस गया, फंस गया भैया, फंस गया। ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। चलो आगे देखो। मार्च 2025 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? मार्च 2025 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है। ऑस्कर का कौन सा एडिशन था? आप कहेंगे ऑस्कर का 97th एडिशन था। ठीक है, 97 था। 97th अकादमी पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहां पर हुआ बताएंगे। अब आपसे पूछ रहा है जो 97th आपके ऑस्कर पुरस्कार हैं वो कहां पर हुए? ऑस्कर कहां पर हुए? डॉल्बी थिएटर याद आया कुछ? डॉल्बी थिएटर याद आया कुछ? हाँ जी, कहां पर? लॉस एंजल्स अमेरिका। अच्छा, आप जो अभी कुछ दिनों से थोड़ा बहुत एक आध परसेंट विरोध कर रहे थे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करोगे, अब आज सेटिस्फाइड हो गए तुम? ये नहीं बताओ। आज तुमको लगा मेरे पढ़ाने का क्या, कि भैया का क्या नजरिया था, भैया किस वे में चल रहे थे, भैया की क्या थिंकिंग थी, आज मेरी और तुम्हारी थिंकिंग का कुछ पता चला? है ना। तो मेरा यही होता, जब तक आप देखो कम से कम 70-80 क्वेश्चन टॉपिक के पढ़ लो। अब डेली 5 क्वेश्चन अब मान लो भूल जाए, कि अब इसको पिछले सप्ताह तुमने पढ़ा था, इस सप्ताह तुम रिवाइज कर रहे हो, तो ये ज्यादा मेमोरी में तुम्हारी ज्यादा दिन तक रहेगा, है ना। तो इस बिहाफ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, निश्चिंत बिल्कुल रहना, कोई भी बात की टेंशन मत लेना, बिल्कुल थ्योरी एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल निश्चित होकर पढ़ो बस। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ो। और अब तो ग्रुप डी की आंसर की भी आ गई है, तो उसके भी क्वेश्चन हम आपको कराते हुए चलेंगे बीच बीच में। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अब ऑस्कर का भैया बेस्ट एक्टर बताओ। ऑस्कर के बेस्ट एक्टर कौन है? याद करो फटाफट से, कौन थे? ऑस्कर के जो बेस्ट एक्टर हैं उनका नाम है एड्रियन ब्रॉडी। क्या नाम है? एड्रियन ब्रॉडी है भैया। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी है। ऑस्कर की बेस्ट एक्ट्रेस बताओ। कराएंगे, लास्ट में कराएंगे। ठीक है, लास्ट में करा देंगे। ऑस्कर 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? क्या नाम है? इनका नाम है भैया मिक्की मेडिसन। कौन है? मिक्की मेडिसन है, मिक्की मेडिसन है आपकी। देखो जब तुमने भरोसा कर लिया है, तो देखो पहली बात तो ये होता है कि आखिर तुमने बैच लिया होगा, तो आरडब्ल्यू पर भरोसा है तुम्हारा। अब आरडब्ल्यू पर तुम्हारा भरोसा है तो फिर रोज रोज शक क्यों करना? या तो तुम्हारा भरोसा ना होता। अब तुमने जब एक बार भरोसा किया तो फिर बार बार क्यों शक करना तुमको? एक बार कर लिया तो कर लिया, ट्रस्ट हो गया, है ना। तो उस ट्रस्ट को बनाए रखना, ट्रस्ट टूटेगा नहीं तुम्हारा। ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर की बेस्ट फिल्म कौन सी रही? ऑस्कर की बेस्ट फिल्म कौन सी रही? ऑस्कर की बेस्ट फिल्म थी एनोरा। कौन सी थी? एनोरा थी ऑस्कर की फिल्म। भैया अगला। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? आईफा के बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे बताएंगे? सॉरी, ऑस्कर के बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? ऑस्कर के बेस्ट डायरेक्टर, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑस्कर के बेस्ट डायरेक्टर देखो, ऑस्कर के बेस्ट डायरेक्टर में सीन बेकर भी ठीक है। ठीक है, और सीन ना मिले तो कभी कभी शॉन बेकर मिलता है। क्या मिलता है? शॉन बेकर मिलता है, शॉन बेकर मिलता है, शॉन बेकर। ठीक है, तो दोनों एक ही बातें हैं, दोनों की एक ही बातें हैं। अगला एक और क्वेश्चन बढ़िया सा। आईफा की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? और आईफा ऑस्कर का, ये है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है कि नो अदर लैंड। क्या है? नो अदर लैंड है आपकी। ठीक है, नो अदर लैंड, नो अदर लैंड। आगे देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन।
ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ऑस्कर की बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, ऑस्कर की बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन है आपकी विक्ट। कौन सी है? विक्ट है आपकी। कौन सी? विक्ट है आपकी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? बढ़िया क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आप कहेंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न है। नहीं करना है भैया, इसको क्यों नोट करना है? इसका बोर्ड पीडीएफ और प्रिंटेबल पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, है ना। वर्कशीट इसकी मिल जाएगी। क्या है करना? कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया? पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था? बताओ। भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था? भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था? आप कहेंगे ये दिया गया 2 जनवरी 1954। कब? तब 2 जनवरी 1954 को दिया, ठीक है। 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ कुल कितने लोगों को। उनके नाम मैं एक बार लिख दे रहा हूं, तो मेरी मदद करना। पहला नाम मैं लिखूंगा इसमें कर्पूरी ठाकुर का। किसका? कर्पूरी ठाकुर का लिखूंगा, ठीक है। हाँ, बिहार के पूर्व कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम मैं लिखूंगा इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का। किसका लिखूंगा? लाल कृष्ण आडवाणी का। तीसरा नाम मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है, तीसरा नाम मैं इसमें लिखूंगा MS स्वामीनाथन का। MS स्वामीनाथन का। चौथा नाम मैं इसमें लिखूंगा, चौथा नाम किसको लिख दूं? चौधरी चरण सिंह का। पांचवा नाम मैं इसमें लिखूंगा PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव, ठीक है। इन 5 लोगों को मिला था, ठीक है, 5। हाँ, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी को जीवित था, बाकी सबको, इनको भी पोस्ट थॉमस, इनको भी पोस्ट थॉमस, इसको भी पोस्ट थॉमस, इनको भी पोस्ट, इन सबको मरणोपरांत, ठीक है, इन सबको मरणोपरांत। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब याद है। मैंने कहा था ना तुम्हें सब याद होगा। थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा। किस पूर्व मुख्यमंत्री को, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024? तो ये कौन है भैया? ये कर्पूरी ठाकुर है। कौन है? कर्पूरी ठाकुर है आपके, कर्पूरी ठाकुर। हाँ, ठीक है, चलो। भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को 50वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताइए क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम है? लाल कृष्ण आडवाणी नाम है इनका। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस कृषि वैज्ञानिक को 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा या किया गया? समझ रहे हो? कृषि वैज्ञानिक कौन है आपके? ठीक है, आप कहेंगे ये हैं MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन है। वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया? बताइए कुल कितने राष्ट्रपतियों को। मैंने आपको बताया था, याद रखना इस डाटा को। 80 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आज। भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? तो ये है आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? अब देखो कैसा इन्होंने ऑप्शन बनाया है। इस ऑप्शन को यहां से हटा दो, है ना। वारे तीर मारने वाले चीते। तो इस ऑप्शन को बनाएंगे हम, इसको सही करवा लेंगे, ठीक है, इसको सही करवा लेंगे। ये बना लो B ऑप्शन, C इसको बना दो, और D बना देंगे क्या? D बना देंगे A एंड B बोथ, ठीक है, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है, नेल्सन मंडेला को भी मिला है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। A एंड B आपका, ठीक है। कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए बताएंगे? अब 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर आ गए हम, ठीक है। किस पर आ गए? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर आ गए हम। PDF आपको जहां पर आपकी वीडियो मिलेगी वहीं पर आपको PDF आपका 2 सेक्शन बने होते हैं PDF के, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों उसमें आपको मिल जाएंगे। देखो, अब फिल्म पुरस्कार आपके 70 नंबर के थे, ठीक है। फिल्म पुरस्कार
राष्ट्रीय फूल रहा, नेशनल फिल्म पूछ रहा है तो नेशनल आपका 71 नंबर का हो गया, ठीक है। फिल्म फेयर पूछेगा तो 70 नंबर का, राष्ट्रीय फिल्म पूछेगा तो आप 71 नंबर का, ठीक है, दिक्कत ना लेना कुछ भी। 71 नंबर का अब पूछा है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताओ। बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। आप कहेंगे ये आपका कौन सा, ये शाहरुख खान है आपके, विक्रांत मैसी हैं आपके, और दोनों है ना, दोनों ए एंड बी, दोनों ए एंड बी आपका। दोनों कहां पर, इसमें सेम थे क्या, कहां पर सी एंड डी, अच्छा ओके, इसमें कुछ भी कर लो, एक इसको, इसको 68 कर लो, तो 68 कर लो, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बताओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बताओ। ये है रानी मुखर्जी, नहीं है मुखर्जी, है मुखर्जी, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी। अगला बताओ। फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, बेस्ट फीचर फिल्म, जवान, ट्वेल्थ फेल, कटहलिया, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, कौन सी भी है? बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है, ट्वेल्थ फेल। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी, बेस्ट फीचर फिल्म रही है आपकी, हाँ जी। और बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी पूछेगा अगर आपसे, बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी, बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी, बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी पूछेगा अगर आपसे तो आप कहेंगे कटहल है आपकी ना, कटहल, अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, ठीक है, ओके। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला, बेस्ट डायरेक्टर कौन, बताओ। हाँ जी, मैं साइड ही हूं भैया, ठीक है, मैं साइड ही हूं, आप आराम से करते रहो। कौन सी है, सुदीप्तो सेन को मिला है, ठीक है, किस मूवी के लिए, द केरला स्टोरी के लिए, द केरला स्टोरी। अगला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है, आप कहेंगे ये करता है भारत का राष्ट्रपति। कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, अब आ गए हम पद्म पर भैया। 2026 कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, 2026 कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं बताएंगे। पद्म पुरस्कार मिले हैं टोटल 131 लोगों को, ठीक है, जिसमें आपके 5 क्या हैं, 5 आपके विभूषण है, 5 क्या है, 5 आपके विभूषण है आपके, ठीक। अगला, किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया, किसको, क्या नाम है इनका, नाम है क्या भैया, धर्मेंद्र, क्या नाम है, धर्मेंद्र इनका नाम है। पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता सुश्री एन राजम किस वाद्ययंत्र से जुड़ी हैं, सुश्री एन राजम किस वाद्ययंत्र से जुड़ी हैं, तो सुश्री एन राजम जुड़ी हुई हैं भैया आपकी वायलिन से, किससे जुड़ी हुई हैं, वायलिन से जुड़ी हुई हैं सुश्री एन राजम, ठीक है, सुश्री एन राजम। आगे, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, बताओ कौन है, आप कहेंगे रोहित शर्मा। लोक कार्य के लिए पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित श्री केटी थॉमस किस पेशे से जुड़े हैं, क्या बात करते हो, पद्म 132 को दिया गया, ऐसी बातें कर देते हो हैं, 5 13 और 113, 113 113 126 105 31, कैसे 32 हो जाएगा, एक तुमको भी मिला है क्या एक्स्ट्रा, तुम्हें अगर मिला हो एक एक्स्ट्रा तो मैं नहीं बता सकता, तुम्हें अगर एक एक्स्ट्रा मिल गया हो तो वो भैया डाटा में नहीं, उसको जुड़वाओ डाटा में, बोलो गवर्नमेंट से, ठीक है, बोलो गवर्नमेंट से बोलो कि मेरा भी नाम जुड़वाओ, क्योंकि 32 आप बता रहे हो ना, तो तुम्हारा वाला तो नहीं जोड़ा गया इसमें, बोलो गवर्नमेंट से कि मेरा नाम बताओ, बोलो, ठीक है। हाँ बताओ, मजा आ रहा है, अरे मजा आएगा तुम्हें, तुमको सब चीता बना दूंगा।
तुम सबको चीता बना दूंगा, ठीक है, तुम परेशान मत होना, तुम सब बिल्कुल दहाड़ोगे एकदम। 2026 में 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं में कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं? टोटल कितनी महिलाएं थी बताओ। सर किरण राव को मिला है प्लीज क्वेश्चन नंबर 38 चेक। एक सेकंड रुकेंगे, भाई का एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 38 को चेक करने के लिए बोला है। राष्ट्रीय फिल्म बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सुदीप्तो सेन, किरण राव को नहीं मिला बेटा, किरण राव को नहीं मिला, ठीक है, सही क्वेश्चन है वो, तो सही क्वेश्चन एकदम। एकदम करेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखो, इधर आओ, कितनी महिलाएं हैं बताओ इधर, कितनी महिलाएं हैं? आप कहेंगे भैया जी 19 महिलाएं हैं, कितनी? 19 महिलाएं हैं इसमें, ठीक है। अगला, महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? विच फेमस प्लेबैक सिंगर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2026? बताएंगे क्या नाम है इनका? बताएंगे दोस्त मेरे जित जिगर के टुकड़ों, बताओ। अलका याग्निक, कौन है अलका याग्निक? पी नारायणन को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताइए पी नारायणन को, पी नारायणन को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताओ, पी नारायणन की बात कर रहे हैं। 44 को चेक करो, अब देखो एक को चेक कर लिया, अब सबको चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। 44 चेक है, 44 चेक है। इधर आओ तुम पहले, तुम कूटे जाओगे तुम सब बहुत दिन। साहित्य और शिक्षा, ठीक है। अगला देखो, पद्म भूषण 2026 के मरणोपरांत प्राप्तकर्ताओं में श्री शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पोस्थॉमस पद्म विभूषण 2026 रिसिपेंट श्री आपके शिबू सोरेन वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बताइए किस स्टेट के हैं आपके, किस स्टेट के? तो शिबू सोरेन कहाँ के हैं भैया? झारखंड के, है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये संस्थापक, इनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड सरकार आपकी। जनवरी 2026 में देश भर से असाधारण योगदान देने वाले कितने गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कितने गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? गुमनाम, कितने गुमनाम नायक हैं? 45, है ना। 45 ऐसे लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ किया। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन बताएंगे। आप कहेंगे इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम मैंने क्या बताया था आपको? माइंड मास्टर। कौन सी है? माइंड मास्टर है आपकी। कौन सी है? माइंड मास्टर है इनकी पुस्तक। क्या है? माइंड मास्टर इनकी पुस्तक का नाम है भैया। माइंड मास्टर इनकी पुस्तक का नाम है भैया। अगला बताओ, पद्मश्री से पुरस्कृत होने वाले पहले एथलीट कौन थे? पद्मश्री से पुरस्कृत होने वाले पहले एथलीट कौन थे? ठीक है, एथलीट थे भैया आपके कौन? आप कहेंगे मिल्खा सिंह, है ना। भाग मिल्खा भाग, मिल्खा भाग। और इनकी किताब का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, हाँ, द रेस ऑफ माई लाइफ। किस सितार वादक को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये है भैया आपके कौन से? ये हैं आपके पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर है, पंडित रविशंकर। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी और कला क्षेत्र स्कूल की संस्थापक कौन थी भैया? कौन थी भैया? इनका नाम क्या है? क्या नाम है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या नाम है? रुक्मणी देवी अरुंडेल नाम है। क्या नाम है? रुक्मणी देवी अरुंडेल, है ना। और 1900, इनको पद्म भूषण की बात कर रहे हो, पद्म भूषण 1956 में पद्म भूषण मिला। कब? 1956 में। 1956 में क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। पी नारायणन को किस क्षेत्र में? बताएंगे पी नारायणन। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है ना, हाँ, साहित्य और शिक्षा हो चुका है क्वेश्चन, है ना। अगला, असाधारण युद्ध गुमनाम नायक, ये भी हो चुका है शायद। 45 रिपीट हो गया क्या? अभिनेत्री यहां बताना है। पद्मश्री से सम्मान होने वाली पहली अभिनेत्री बताना है आपको। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली भैया
जी चलो, कौन है? नरगिस दत्त भैया। कौन है? नरगिस दत्त है आपकी, ठीक है, नरगिस दत्त है। देखो, जरूरी नहीं है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में ही करें। देखो, आपको क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। आपसे मैंने पूछा 56, आपने बता दिया 56 का सी, ऐसे लिख लो। और आपका मेरा मैच हो जाए तो यहां अपने आप में टिक कर दो। फिर आप ऐसे बना लो 57, 58, ऐसे बना लो, 80 तक बना लो, ठीक है। मैं बोलूं यहां पर, आप अपने में करो 57 का ए, ऐसे ए कर लो। मेरा आपका सही हो, आप खुद एनालिसिस करो कि आपके 80 में, जरूरी नहीं कि यहां कमेंट बॉक्स में करो, समझे ना। जरूरी नहीं कि हाँ कमेंट बॉक्स में ही आप आंसर करें, आप अपने खुद से भी आंसर कर सकते हैं, खुद एनालिसिस आप कर सकते हैं कि हाँ आज भैया ने हमें 80 क्वेश्चन कराए थे, जिनमें से आज हमारे 75 सही हुए, है ना, 5 पे डाउट रहा, वो डाउट वाले फिर से पढ़ लेना है। सेल्फ एनालिसिस किया करो, ठीक है। हाँ, 80 नंबर तक बना लो, 80 नंबर तक एक रफ में बना लो, ठीक है। और अपना खुद एनालिसिस करना, जरूरी नहीं यहाँ कमेंट में आंसर करो, ठीक है। चलो अगला बताओ, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? कर्णम मल्लेश्वरी को बताएंगे। कर्णम मल्लेश्वरी को 1999 में, कब? 1999 में प्राप्त हुआ। कैंसर डायग्नोसिस में एआई के उपयोग के लिए पद्मश्री 2026 पाने वाले डॉक्टर प्रतीक शर्मा किस देश से संबंधित हैं भैया? डॉक्टर प्रतीक शर्मा, ठीक है, प्रतीक शर्मा कहां से हैं? प्रतीक शर्मा यूएसए से, है ना, यूएसए से हैं भैया। जो आप नहीं जानते हो, ये ओसीआई की कैटेगरी में आएंगे, ओसीआई एनआरआई के ना, ओसीआई और एनआरआई, ओसीआई और भैया एनआरआई वाली कैटेगरी में ये आएंगे, ठीक है। 2025 फिल्म फेयर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये कौन सा है? ये फिल्म फेयर आ गया आपका, क्या आ गया? फिल्म फेयर आ गया आपका, बताओ फिल्म फेयर का कौन सा एडिशन है भैया, बताएंगे। आप कहेंगे 70वां, कौन सा? 70 है फिल्म फेयर का, 71 है भैया आपका किसका? नेशनल फिल्म का। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में ये कौन से भैया? तो ये आपका कार्तिक आर्यन चद्दू चैंपियन और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक, ये बी एंड सी बोथ, ठीक है, बी एंड सी बोथ आपका क्लियर है। ये फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं, फिल्म फेयर की। देखो, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? आप कहें कहां पर? ये हुआ आपका अहमदाबाद। अगला, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बताएंगे। मिसेज चरनी नहीं होगा, मिसेज चटर्जी होगा, मिसेज चटर्जी वर्सेज, मिसेज चटर्जी वर्सेज और बेटा चटर्जी, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, बताएंगे। तो भैया कोई बात नहीं, आपको 2 दिन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कौन होंगी भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है भैया, इसमें बताएंगे। 70वें फिल्म फेयर में किसको मिला? आलिया भट्ट जिगरा के लिए, आलिया भट्ट जिगरा, आलिया भट्ट जिगरा। गलती कर रहे हो आप, गलती नहीं करेंगे। ये फिल्म फेयर पूछ रहा हूं मैं, फिल्म फेयर पूछ रहा हूं, फिल्म फेयर पूछ रहा हूं मैं आपसे, ध्यान रखिएगा, बहुत मारे जाओगे। देखो, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात कर रहे हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है भैया? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है आपकी छाया कदम, कहां से? लापता लेडीज से। कहां से हैं? छाया कदम लापता लेडीज से। 70वां फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, बेस्ट डायरेक्टर, फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर बताइए भैया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर इन, बेस्ट डायरेक्टर इन भैया किसमें? आप कहेंगे फिल्म फेयर में, फिल्म फेयर में आप कहेंगे लापता लेडीज। भाई क्या फिल्म फेयर पे, क्या छाया कदम हो गई? अब क्या पूछ रहा हूँ? अच्छा, निर्देशक पूछ रहा है। निर्देशक कौन है? किरण राव, किरण राव रही हैं लापता लेडीज से, ठीक है। फिल्म फेयर में भी रही हैं और आईफा में भी रही हैं। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे चुना गया?
बताओ सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है बताएंगे? लापता लेडीज, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? हमने पढ़ा था कि बेस्ट डायरेक्टर कौन रही हैं, तो आपकी किरण राव रही हैं। बेस्ट फिल्म कौन सी रही? लापता लेडीज रही है। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार बताएंगे, आलोचक, है ना। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स की बात करेंगे तो क्रिटिक्स में मिला है प्रतिभा रांटा को लापता लेडीज के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स की कैटेगरी में पूछेगा तो प्रतिभा रांटा, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार बताएंगे, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार, ये भी भैया आपका बताएंगे, बताओ सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स बताएंगे। राजकुमार राव, ठीक है। अगला फिर है बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म बता दो, बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म बता दो। देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो क्लास से बाहर के भी होंगे, समझ रहे हो। तो ये होता है सम अप का मतलब, थ्योरी के बाद भी अगर कुछ छूट गया तो वो हम आपको कहां पर कवर करा देते हैं, ऑब्जेक्टिव, मतलब सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। सब कुछ कवर हो जाता है आपका, क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाता है। यही फायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी करने के बाद भी। हाँ, हाँ, हाँ। इनको विचारक वाली श्रेणी में रखा जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फिल्म की एकदम गहराई से समीक्षा वगैरह करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बताएंगे ये क्रिटिक्स का मतलब वही होता है ना, आलोचक, समीक्षक ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, बताओ कौन सी भैया? ये है आई वॉन्ट टू टॉक यू, आई वॉन्ट टू टॉक, सुजीत सकार की, ठीक है। अगला सर्वश्रेष्ठ 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड किसको जाता है बताएंगे? 17th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कौन है? बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल है अरिजीत सिंह। दोनों ऑप्शन अरिजीत सिंह के हैं, एक ऑप्शन आप कुछ भी अलग कर लो, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें आप कर लो, किसका नाम कर दो? सोनू निगम का, है ना। एक ऑप्शन कर लो इसमें सोनू निगम का ऑप्शन कर लो, ठीक है। सोनू निगम। भैया वर्कशीट में आपको सब कुछ सही मिलेगा, ठीक है। वर्कशीट में ये करेक्शन हो गए, मतलब ये जो फाइल है ना इसके हिसाब से करेक्शन करवा के और बिल्कुल एकदम सही करा के आपको वर्कशीट मिलेगी, निश्चिंत रहना, ठीक है। हाँ, निश्चिंत रहना। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसने जीता? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बताएंगे, क्या नाम है? जीनत अमान, नाम है जीनत अमान, नाम है क्या? नाम है जीनत अमान, नाम है भैया। अगला 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अब नहीं भैया, क्विज नहीं, फिर इतना नहीं, ठीक है, इतना बहुत है। ऑप्शन बी गलत है, 68 कौन सा हो गया? क्या हो गया ना? सही है, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड आई वांट टू टॉक को ही जाता है। आप देखो तो पहले क्या पूछ रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल को, तो मिला विनोद कुमार शुक्ल को मिलता है। हाँ, नहीं नहीं, वर्कशीट में क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन हो गए फिर पीछे उसके आंसर की 1A 2B, तो आप एक बार चाहो तो वर्कशीट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, समझो मेरी बात। जैसे क्या होगा, जैसे एक पेज में इधर क्वेश्चन हो गए, अगले पेज में क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बाद में मान लो यहां तक क्वेश्चन हो गए, तो यहां पर आपको ऐसे मिलेगा वन एक मतलब ऐसे पूरी 1 2 ऐसे, 1 का B 2C 3A, तो आप चाहो तो वर्कशीट से भी प्रैक्टिस करके फिर अपना देख सकते हो स्कोर, है ना। तो उस प्रकार से आपको ABCD बनवाई जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए देते हैं? तो ये देते हैं भैया साहित्य में, किसमें? साहित्य के लिए देते हैं, ठीक है, साहित्य के लिए देते हैं। सर प्लीज चेक चैट, हमारी बात सुनो। 72 सर चेक, 72 अब तो बताया है यार, 72 को अब बताया, आप कैसे चेक कर लो। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष करी गई थी बताएंगे? एक होता है स्थापना कब की गई, एक बार दिया कब गया। शाम तक, आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक, जहां पर आपको वीडियो मिलेगी वहीं वीडियो के सामने ही आपको देखो, जहां पर ये वीडियो आपको मिलेगी ना रिकॉर्डेड वीडियो आपकी मिल जाएगी, उसी के सामने सेक्शन में आपको मिलेगी वहीं पर, ठीक है। जहां पर आपको हैंड रिटन मिलती है वहीं पर इसको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, बताओ। तो भैया बात करेंगे किसकी, हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आप कहेंगे 1961 में हुई थी स्थापना, और पहली बार दिया गया था 1965 में, ठीक है। आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो ये 1965 में दिया गया। दिया कब गया? 1965 में दिया गया।
1965 में दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है बताएंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? आप कहेंगे इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं भैया। एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र पत्र मिलता है, ठीक है। प्लस साथ में आपका एक मिलता है एक वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी प्रतिमा, वाग्देवी प्रतिमा यानी सरस्वती माता की प्रतिमा, वाग्देवी यानी सरस्वती माता की प्रतिमा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी, ये पूछा है। प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है भैया? आप कहेंगे आशापूर्णा देवी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे भैया? प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन? प्रथम हिंदी साहित्य मिला था सुमित्रानंदन पंत। पहला हिंदी में मिला था सुमित्रानंदन पंत को भी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थी? ज्ञानपीठ आप पढ़ा ही नहीं, पढ़ा दिया है ज्ञानपीठ मैंने आपको, वो याद नहीं होगा। ज्ञानपीठ मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो अमिताभ घोष हैं, इनको 2018 में मिला था एकमात्र, है ना, 2018 में। अभी तक सिर्फ अंग्रेजी में एकमात्र प्राप्त हुआ 18 में, ठीक है। साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है बताओ? कितनी भाषाओं के लिए देते हैं? आप कहेंगे ये देते हैं 23 भाषाओं के लिए, ठीक है। 23 में क्या होंगी? 22 तो वो हो गई जो आपकी 8वीं अनुसूची में है, प्लस एक आपकी कौन सी हो गई? एक आपकी एक्स्ट्रा हो गई इंग्लिश, एक एक्स्ट्रा इंग्लिश हो गई। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? कौन देता है बताओ? ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आपका, आखिरी क्वेश्चन है। अरे पता है भैया, ज्ञान नहीं ज्ञान होता है ज्ञानी बाबा। हमने स्टार्टिंग में ही ज्ञान बताया था, हमें ज्ञान मत दो, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही ज्ञानपीठ पढ़ाया था, बहुत कूटे जाओगे तुम, ठीक है। तो भैया अब हम मिलेंगे आपसे कब? मंडे में। कब मिलेंगे? मंडे में हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। मंडे में मुलाकात होगी। और अगर तुम्हें हमारे साथ एक क्लास करने आना हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की, तो एनटीपीसी के लिए भैया, एनटीपीसी के लिए संडे को एक क्लास होगी मेरी। किसकी? संडे के लिए एक मेरी क्लास होगी, एक वन शॉट होगा मेरा। संडे में आपका मेरा एक वन शॉट होगा, ठीक है, जो पुराने प्रीवियस पेपर को देखते हुए होगा, ठीक है। तो एक वन शॉट हम लगवा रहे हैं, आप आइएगा, उससे जुड़िएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कौन देता है भैया? सीधी बात है, कौन देता है? साहित्य अकादमी देती है भैया। कौन देता है? साहित्य अकादमी देती है भैया। ज्ञानपीठ, सॉरी, ये तो भारतीय ज्ञानपीठ देगा, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ देगा, ठीक है। इसकी वर्कशीट आज शाम तक, नहीं तो कल तक इसकी मतलब मिल जाएगी आपको, ठीक है। प्रॉपर प्रिंटेबल भी करा सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। 58वां देख लो, एक बार देख लेते हैं 58वें में क्या दिक्कत है। 58 नंबर देख लो, 58 नंबर देख लो भैया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। 58 नंबर ओके है, बिल्कुल सही। अब अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। अपना स्कोर जरूर बताना भैया, स्कोर जरूर बताना, ठीक है। नहीं, अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाने की जरूरत है। जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी चलने दो, ऐसे ही चलने दो, ठीक है। जब चले पड़ेगी जरूरत तो आ जाऊंगा, निश्चिंत रहो। तब सैटरडे भी ले लूंगा, संडे भी ले लूंगा, परेशानी ही मत हो। अभी सारी चीजें चल रही हैं, जब तक बेहतरीन तरीके, स्मूथ तरीके से पढ़ते रहो, बाकी मिलेंगे तुमसे, ठीक है। 14 गलत हो गए, कोई नहीं, एक बार फिर पढ़ना, एक बार फिर पढ़ना। बाकी सुबह वाली क्लास में तो तुमको आना ही है, सुबह वाली क्लास में कोई छुट्टी नहीं है। मॉर्निंग 6 AM की कोई छुट्टी नहीं यूट्यूब की। एप्लीकेशन की क्लास मंडे टू फ्राइडे, एप्लीकेशन मंडे टू फ्राइडे, यूट्यूब मंडे टू संडे, सब कुछ, ठीक है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, प्रिंट मत करो, वो तो तुम्हारे ऊपर है, वो तो मैं दे देता हूं, तुम्हारा मन मत कराओ। मैं तो कहता हूं प्रिंट क्या, डाउनलोड ही मत करो, पीडीएफ ही मत देखो, और क्या क्या करना है। या तुम ऐसी ऐसी चीज पूछते हो, ये तो को तुम ये नहीं पूछ रहे हो भैया शादी हम करेंगे अपनी वाइफ से, मतलब शादी क्यों करेंगे, है ना। मानो शादी तुमने कर ली, फिर अब तुम ये पूछोगे कि शादी भैया अब क्या करें, ये भी पूछोगे क्या मुझसे? ए भाई साहब, क्या ही तुम अद्भुत प्राणी हो यार। थोड़ा सा कॉमन सेंस मतलब जो है यूज किया करो। बहुत
मत पूछा करो, ठीक है, ये सब मत पूछा करो। जो गलत हुए उनको फिर से पढ़ना, ठीक है। चलो ना ना रिवाइज ना करा दो, सब करा दो, तुमको पढ़ा दो फिर रिवाइज करा दो, फिर तुम्हारा पेपर भी यार तुम यार तुम्हारा भी अलग ही लेवल चलता है। कुछ नहीं होगा, इसको पढ़ना और इसको एक बार फिर पढ़ लेना, वर्कशीट मिलेगी उससे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कल सैटरडे है ना, तो कल क्या करना भैया, ठीक है, कल तुम वर्कशीट जो तुमको मिल जाएगी उसको वर्कशीट से फिर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मतलब वर्कशीट मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1B 2 से ऐसे कर लेना, और फिर जो है पीछे से मिला लेना और फिर मैच कर लेना, ठीक है। तो वो वर्कशीट इसलिए दी जाती है, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं मंडे को।